हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम फिल्म ट्रेड की, फिल्म इंडस्ट्री की नई और ताज़ी खबरें आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद ज़रूर कीजिए। पहली खबर, सनी देओल, स्टार एमपी सनी देओल कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। एक्चुअली वो मनाली के पास एक फार्म हाउस में अपने दोस्तों के साथ गए थे रेस्ट लेने, आराम करने के लिए। हाल ही में यानी अक्टूबर के महीने में उनके शोल्डर का ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई और इसलिए वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मनाली के पास फार्म हाउस में रहने के लिए गए एंड मुंबई आने के लिए वो तैयार थे। सारे लोग मुंबई आ रहे थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम कोविड-19 का टेस्ट कर ले एंड उनमें से दो लोगों का, सनी देओल और एक दोस्त का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। इसलिए वो दोनों अभी भी वहीं पर है। ऑफ कोर्स सनी देओल एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन आइसोलेशन में है। कोविड-19 पॉजिटिव की बात चली तो नीतू सिंह कपूर, वरुण धवन और गुड न्यूज के डायरेक्टर राज मेहता तीनों कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। ये सब चंडीगढ़ में थे। अनिल कपूर, कियारा आडवाणी एंड यूट्यूबर प्राजक्ता कोली भी उनके साथ थे एंड वो जो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उसका नाम है जुग जुग जियो। ये धर्मा प्रोडक्शंस की यानी प्रोड्यूसर करण जौहर की फिल्म है एंड शूटिंग बहुत अच्छे से चल रही थी चंडीगढ़ में। वैसे आपको बता दूं, चंडीगढ़ में काफ़ी फिल्में शूट हो रही है, 4-5 फिल्में एंड नेटफ्लिक्स की एक सीरीज भी शूट हो रहे हैं वहाँ पर। तो शूटिंग बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन सडनली ये तीनों, वरुण धवन, नीतू कपूर और डायरेक्टर राज मेहता, तीनों ने कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट किया और इसलिए शूटिंग बीच में ही रोक देनी पड़ी। अनिल कपूर तो लौट आए हैं, वो बाल बाल बच गए क्योंकि ऐसा लगता है एक कीर्तन के सीन की शूटिंग थी जहां पर क्राउड्स भी थे उस सीन में एंड शायद क्राउड्स में से कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव होगा जिसकी वजह से इन दो एक्टर्स को एंड फिल्म के डायरेक्टर को भी कोरोना वायरस हो गया है। अब वो तो चंडीगढ़ में ही रेस्ट ले रहे हैं, आइसोलेशन में हैं, लेकिन शूटिंग अब कब वापस रिवाइव होती है ये देखने वाली बात है। हाल ही में लायंस गेट, जो हॉलीवुड स्टूडियो लायंस गेट है, उन्होंने इंडिया में एक लायंस गेट प्ले के नाम का ऐप शुरू किया है। ये एक ओटीटी ऐप है और स्टार्स के प्लेटफॉर्म STARZ स्टार्स के प्लेटफॉर्म पर ये लॉन्च हुआ है। इंडिया में इसका सब्सक्रिप्शन है 699 रुपीज पर एनम, या अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो इट इज 99 रुपीज पर मंथ। एंड ये ऐप इट इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर एंड Amazon फायर स्टिक। इस ऐप पर आपको लव लाइफ, नो मैन्स लैंड एंड द गोज रॉन्ग शो जैसे शोज ऑलरेडी इनॉग्रेशन पर अवेलेबल है एंड आगे चलकर हसलर्स, एंजल हैज फॉलन, हेल बॉय एंड द जेंटलमैन जैसी फिल्में भी देखने को मिलेगी। अगली न्यूज यह है कि जावेद अख्तर का स्टेटमेंट कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया है इन द डेफेमेशन केस फाइल्ड बाय हिम अगेंस्ट कंगना रनौत। अगर आप नहीं जानते मैं आपको बता दूं, राइटर, लिरिसिस्ट एंड पोएट जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का दावा किया है क्योंकि कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिपब्लिक टीवी को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जावेद अख्तर बॉलीवुड की एक सुइसाइड गैंग है, उसका एक हिस्सा है। ऑब्वियसली ये बात जावेद अख्तर साहब को पसंद नहीं आई और उन्होंने हाल ही में डेफेमेशन केस फाइल किया है कंगना रनौत के खिलाफ। तो इस डेफेमेशन केस में जो मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में दर्ज है, तो मैजिस्ट्रेट ने जावेद अख्तर साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया है और अब 19 दिसंबर को इसकी सुनवाई शुरू होगी। जहां कंगना रनौत की बात चली, ऐसा लगता है कि उनके लीगल वोज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया था, फार्मर्स का जो एजिटेशन चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर पर, उसे लेकर। ट्वीट में उन्होंने एक औरत को बताया था और कहा था कि ये बिल्किस बानो है जो शाहीन बाग के केस में भी दिखी थी और यहां पर फार्मर्स एजिटेशन में 100 रुपए देकर इन्हें खरीदा गया है, इनकी टाइम को खरीदा गया है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं था, वो बिल्किस बानो नहीं थी और वो किसी फार्मर की बूढ़ी मां थी। इस ट्वीट को देखकर दिलजीत दोसांझ बहुत भड़क गए थे और ट्विटर पर ही स्टार सिंगर दिलजीत दोसांझ ने कंगना रनौत को करेक्ट करते हुए बहुत सुनाया। ऑफ कोर्स कंगना रनौत ने डर के मारे वो ट्वीट तो डिलीट कर दिया क्योंकि उनकी गलती एब्सोल्युटली एक्सपोज हो चुकी थी सोशल मीडिया पर, लेकिन फिर भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी DSGMC ये
कंगना रनौत को इतनी आसानी से माफ करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कंगना को एक लीगल नोटिस भेजा है और मांग की है कि आपको अपॉलॉजी देनी होगी, दुनिया से अपॉलोजाइज करना होगा, क्योंकि आपने एक फार्मर की, एक किसान की मां को लिटरली गाली दी है। उसी ट्वीट में कंगना रनौत ने यह भी कहा था कि किसानों की जो रैली है वो एंटी नेशनल है। उसके बाद कंगना रनौत ने बहुत कोशिश की कि बात संभर जाए। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं पंजाब के फार्मर्स से सहानुभूति करती हूं, लेकिन दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उन्हें माफ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है जब तक कि वो माफी नहीं मांग लेती है। इनफैक्ट दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने यह भी ऐलान किया है कि जब तक कंगना रनौत माफी नहीं मांग लेती, वो कंगना रनौत की फिल्में पंजाब में रिलीज ही नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की न्यूज बुलेटिन। कैसी लगी ये न्यूज बुलेटिन? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।